हम में से हर किसी को पता होगा कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पहला कंप्यूटर वायरस कब बना था? हर किसी के कंप्यूटर में एंटीवायरस होगा, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहला एंटीवायरस क्यों और किस लिए बना था? क्या आपको पता है कि ये वायरस का बिजनेस कितना बड़ा है और इससे कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं जो वायरस बनाते हैं? जानने के लिए ये वीडियो मैं उम्मीद करूँगा आप एंड तक देखेंगे और इस प्रोडक्शन को एंजॉय करें। तो वायरस के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए हमें हिस्ट्री में पीछे चलना पड़ेगा। 1949 में एक मैथमेटिशियन जॉन वैन न्यूमैन ने एक ऐसी प्रोग्राम की बात की जो अपने आप को रेप्लिकेट करें एक रियल लाइफ वायरस की तरह। और उसके बाद 1960 में कुछ प्रोग्रामर्स ने एक गेम डेवलप किया जिसका नाम था कोर वॉर्स। अब ये गेम करता क्या था कि अपने आप को रेप्लिकेट करता था और धीरे धीरे करके जितनी बार भी ये गेम चालू होता था वो कंप्यूटर का स्पेस खा जाता था। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसी गेम के डेवलपर्स ने एक एंटीवायरस निकाला। तो इसके वजह से एक कॉन्सेप्ट आया मार्केट में कि एंटीवायरस की कंपनी ही वायरस बनाती है। और आगे चल के 1980s में MS-DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था वो जो पूरी दुनिया में बहुत ही तेज़ी की तरह फैल रहा था। और उसके साथ साथ उसके लिए बहुत सारे वायरस भी डेवलप होने लगे। और आगे चल के 1986 में PC राइट करके एक नया ट्रोजन हॉर्स वायरस लॉन्च किया गया और इसने कुल मिला के 60,000 से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे इफ़ेक्ट डाला। और उसके बाद जो वायरस क्रिएटर्स थे उन्होंने सोचा कि सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन ही एकमात्र ज़रिया नहीं है वायरस फैलाने के लिए। तो उन्होंने अब सिस्टम फाइल्स जो होती थी सॉफ्टवेयर्स की या ऑपरेटिंग सिस्टम की उसे इफ़ेक्ट करने वाले कोड बनाने लगे। और आगे चल के इंटरनेट और ईमेल सर्विस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, विकसित हो गए और पब्लिक इसे यूज़ करने लगी। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो वायरस क्रिएटर्स थे इसे ज़रिया बना के वायरस ट्रांसमिट करने लगे और उनकी जो टारगेट ऑडियंस थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। इसकी वजह से एक बार में वो बहुत ज़्यादा लोग को अब टारगेट कर पा रहे थे, अपना वायरस उन तक पहुंचा के अपना फ़ायदा ले पा रहे थे उस वायरस से। आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस विंडोज़ के लिए और मैक के लिए दोनों के लिए लॉन्च किया। और अब वायरस बनाना माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस की मदद से बहुत ही आसान हो गया था। और इसी के साथ साथ अब फटाफट और भी ज़्यादा वायरस मार्केट में आने लगे। और अब एक बहुत ही बड़ा टेंशन हो गया था क्योंकि वायरस फटाफट आ रहे थे और एंटीवायरस इतने डेवलप नहीं थे कि उन वायरसों को रोक सकें और आपके सिस्टम को बचा सकें। कुछ ऐसे वायरस भी थे जो आपके सिस्टम में आ जाते थे तो उसके बाद वो आपको ये मैसेज दिखाते थे कि पे कैश टू गेट योर सिस्टम रिलीज्ड, अर्थात आप पैसे दीजिए तभी आपका सिस्टम रिलीज़ होगा। उस वायरस का नाम रैंसमवेयर था। ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस था और इसने कई लाखों PC को ऐसे ही इफ़ेक्ट किया। और आगे चल के 2000 में आई लव यू वायरस करके एक वायरस आया और ये वायरस ऐसा था जो आपके सिस्टम की फाइल्स उड़ा देता था, साथ ही साथ आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी था वो अपने क्रिएटर के पास पहुंचा देता था, जो कि बहुत ही खतरे की बात थी किसी भी यूज़र के लिए। और आगे चल के 2009 में विंडोज़ 7 लॉन्च हुआ और इसी के साथ साथ बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ में आ गया था। और बिटकॉइन माइनिंग के लिए बहुत सारे वायरस क्रिएट हुए जो विक्टिम का GPU यूज़ करके माइनिंग करते थे और उसे पता भी नहीं चलता था और जो प्रॉफिट होता था वो वायरस क्रिएटर अपने पास रखता था। और आज के दिन पे ये वायरस का जो बिज़नेस है ये मिलियन बिलियन डॉलर्स का हो चुका है। और 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल फ्री एंटीवायरस लॉन्च किया विंडोज़ 7 से लेके कोई भी हायर वर्जन विंडोज़ के लिए। और ये एंटीवायरस एक ऐसा था जो माइक्रोसॉफ्ट फ्री में प्रोवाइड कर रहा था हर सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी थे विंडोज़ के सब वायरस से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लगे थे। ये तो सिर्फ हिस्ट्री थी और आजकल ना जाने कितने सारे वायरसेस, रोज़ हज़ारों वायरस इंटरनेट पे लॉन्च होते होंगे, इंटरनेट पे छोड़े जाते होंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी से थोड़ा अलर्ट रहें। कोई भी लिंक जो आपको ईमेल पे आए उसे आप क्लिक ना करें, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको ना पता उसे डाउनलोड ना करें, कोई भी जिप जो आपको ना पता उसे डाउनलोड ना करें, ताकि आप हमेशा सिक्योर रहें वायरस से।
तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर आपने इस वीडियो को देखा और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब की बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।